नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे आईसीआर हो, कृषि पर्यवेक्षक, AAO, AFO, IBPS, एग्रीकल्चर TGT, PGT, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं, उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये जो सीरीज चलाई जा रही है, स्पेशल रूप से एग्रीकल्चर TGT और PGT के लिए चलाई जा रही है। बाकी एग्रीकल्चर से जितने भी एग्जाम होते हैं, सबके लिए मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। कल एक क्वेश्चन हमारा काफ़ी कंफ्यूज किया था, तो काफ़ी कमेंट भी आए थे। हे के अंदर, उसमें बता दे रहे, हे के अंदर जो नमी परसेंटेज है वो होती है 15% से कम। ठीक है, 15% से कम हे के अंदर बात कर रहे हैं। और उसके अंदर शुष्क पदार्थ की मात्रा होती है, शुष्क पदार्थ उसमें होता है 80 से लेके 85%। ठीक है, ये तो हो गया हे के बारे में, याद रखेंगे एकदम करेक्ट चीज़ें। उसके बाद साइलेज की बात करेंगे। साइलेज के अंदर शुष्क पदार्थ जो होता है वो कितना होता है, 35 से लेकर 40% तक होता है। ठीक है, और नमी की बात करें, साइलेज के अंदर नमी 65 से लेकर 70% तक होती है, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है बीज नियंत्रण आदेश कब पारित किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बहुत बार एग्जामों में आ चुका है। तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। देखते हैं ऑप्शन। वर्ष 1960, वर्ष 1963, वर्ष 1966 और वर्ष 1983। तो यहाँ बात करेंगे 1963 के बारे में। 1963 में याद रखेंगे राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना हुई थी 1963 में। और राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कहाँ पर हुई थी, दिल्ली के अंदर, याद रखेंगे। और 1966 में सीड एक्ट पारित हुआ था। ठीक है, सीड एक्ट जो है ये पारित हुआ था 1966 में। और यहाँ पर डी ऑप्शन जो है 1983 में सीड कंट्रोल, ठीक है, सीड कंट्रोल ऑर्डर, ठीक है, पारित हुआ था। यही क्वेश्चन पूछा है, बीज नियंत्रण आदेश कब पारित किया गया था। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1983 में। एक क्वेश्चन और यहां पर बनता है कि सीड एक्ट लागू कब हुआ था। तो सीड एक्ट लागू हुआ था 2 अक्टूबर याद रखेंगे 1969 को। ठीक है, 1969 को सीड एक्ट लागू हुआ था, लेकिन पारित कब हुआ था, 1966 में पारित हुआ था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से पपीते की डायोसियस किस्म कौन सी है। डायोसियस प्रकार के 2 प्रकार के फ्रूट में देखा जाता है। एक तो पपीता के अंदर देखने को मिलता है, दूसरा खजूर के अंदर। ठीक है, दूसरा खजूर के अंदर। और डायोसियस को क्या कहते हैं, एक लिंगा श्रेयी बोला जाता है। ठीक है, एक लिंगा श्रेयी बोला जाता है, याद रखेंगे। और यहाँ पर कौन सी वैरायटी है ये आपको बताना है डायोसियस पपीते की। पूसा डेलिशियस, पूसा मेजेस्टी, पूसा जॉइंट और सनराइज सोलो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, पूसा जॉइंट। ठीक है, ये एक प्रकार की डायोसियस किस्म है, एक लिंगा श्रेयी है। यहाँ पे पूसा मेजेस्टी की बात करेंगे तो ये पपेन उत्पादन के लिए अच्छी मानी जाती है, लेकिन सबसे बेस्ट जो है वैरायटी पपेन उत्पादन के लिए पपीता के अंदर वो हो जाएगी CO5, याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से बेल में फलन का उपयुक्त समय क्या होगा। जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल मई या जून जुलाई। तो यहाँ बात करेंगे बेल पत्र का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, बेल को क्या कहते हैं। सबसे पहले इसको याद रखेंगे, एगल मार्मोलिस। ठीक है, एगल मार्मोलिस इसका वैज्ञानिक नाम होता है। ये रूटेसी फैमिली से बिलोंग करता है और इसमें क्रोमोजोम नंबर 2n बराबर अगर द्विगुणित है तो ये हो जाएगा 18, अगर
4 गुणित है तो ये हो जाएगा यानी कि 36। इतनी चीज़ें याद रखेंगे। तो यहाँ पर फलन की बात किया है तो हो जाएगा इसमें सी आंसर, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अप्रैल और मई के महीने में इसमें फलन होता है। एक चीज़ और ध्यान देंगे कि बेलपत्र के जो फल होते हैं 12 महीने में पकते हैं। ठीक है, 12 महीने में पकते हैं बेल के पत्र, यानी कि अप्रैल मई के अंदर एक सीजन में फ्लावरिंग होता है, फिर 12 महीने बाद अप्रैल और मई में जाके इसके फल पकते हैं। याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 के अंदर कुछ फसलों के नाम दिया हुआ है। सूची 2 के अंदर उन फसल की किस्म का नाम बताना है। चने की किस्म बताइए कौन सी हो जाएगी। तो चने की किस्म हो जाएगी यानी कि RGC 888, सेकेंड ऑप्शन के साथ चला जाएगा। सरसों की किस्म आपको बताना है तो सरसों की किस्म हो जाएगी RG 30, याद रखेंगे फर्स्ट ऑप्शन के साथ। चौला की जो किस्म होती है ये हो जाएगी C 152 पर, यानी कि फोर्थ ऑप्शन के साथ चला जाएगा। और मूंगफली की किस्म हो जाएगी GG 2, यानी थर्ड ऑप्शन के साथ। इस प्रकार से मिलान कर लेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है पानक में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ की मात्रा होती है 30%, 40%, 60% या 65%। तो यहाँ आप लोगों को बता दें कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40%। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और सिक्वेस जो होता है वो सर्वाधिक प्रिय पेय पदार्थ होता है। ठीक है, अगर इसकी बात करें पानक की तो अगर यहाँ पर फल का भाग पूछता, ठीक है, फल का भाग पूछता तो कितना परसेंट होता है? 25%, याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित में से आंवले की पछेती किस्म कौन सी है। ठीक है, आंवले की पछेती किस्म बताना है कौन सी है इसमें से, बनारसी, बलवंत, गोमैश्वर्या या चकैया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन चकैया। ठीक है, चकैया और भवानी सागर 2 ऐसी किस्में हैं जो कि आंवले की लेट वैरायटी है। ठीक है, चकैया और भवानी सागर, याद रखेंगे डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंवले के अंदर कसेलापन किसके कारण होता है? तो याद रखेंगे टेनिन के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण होता है? टेनिन के कारण आंवले के अंदर कसेलापन होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। दोस्तों, यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। यह आपका परिवार है जो कि सरकारी नौकरी की तरफ जरूर ले जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है सफ़ेद प्याज की किस्म कौन सी है। ठीक है, आपको बताना है सफ़ेद प्याज की किस्म कौन सी है। अर्का बिंदु, अर्का निकेतन, पूसा राउंड प्लेट या पंजाब सिलेक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूसा राउंड प्लेट। ये किस प्रकार की है? प्याज की सफ़ेद किस्म है। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर बार एग्जामों में आता है। तो क्वेश्चन मिलाप वाला है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 के अंदर कुछ परजीवी का नाम दिया है तो और उसको बताना है। सूची 2 के साथ आपको मिलाप करना है। तो मिलाप करते हैं। पूर्ण जड़ परजीवी कौन सा हो जाएगा? तो पूर्ण जड़ परजीवी हो जाएगा ओरोबैंकी, यानी फोर्थ ऑप्शन के साथ चला जाएगा। उसके बाद बात करते हैं अर्ध जड़ परजीवी, तो ये चला जाएगा थर्ड ऑप्शन के साथ स्ट्राइगा। ठीक है, उसके बाद पूर्ण तना परजीवी, पूर्ण तना परजीवी हो जाएगा आपका इसमें 2 नंबर, यानी कि अमरबेल के साथ चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर याद रखेंगे अर्ध तना परजीवी, तो ये लोरेंथस के साथ चला जाएगा फर्स्ट ऑप्शन के साथ। ठीक है, तो 4 3 2 1 इस प्रकार से हम मिलाप कर लेंगे। यहाँ पर ध्यान देंगे ओरोबैंकी के बारे में, जो हम बता रहे हैं उसको नोट कर लीजिए। ओरोबैंकी एक प्रकार का सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। कुछ फसलें हैं जिसमें ओरोबैंकी का प्रभाव होता है, जैसे तंबाकू है, सरसों है। इसमें ओरोबैंकी अर्ध जो है, ओरोबैंकी जो है ये इसके अंदर लगेगा पूर्ण जड़ परजीवी। ठीक है, स्ट्राइगा की बात करेंगे तो स्ट्राइगा कौन कौन सी फसलों में लगेगा? ज्वार में लगेगा, बाजरा में लगेगा और मक्का में लगेगा। ठीक है, ये एक अर्ध जड़ परजीवी है। उसके बाद बात करेंगे अमरबेल के बारे में।
अमरबेल जो कि बहुत सारी क्राफ्ट्स हैं, जैसे कौन कौन से अमरबेल किस में लगेगा कमेंट में बताइए आप लोग। तो अमरबेल लगेगा यहाँ पर, जैसे गाजर है, रिजका है, ठीक है, बबूल है। तो इन सब क्राफ्ट्स के अंदर आपको अमरबेल देखने को मिलेगा। और लोरेंथस जो है ये जितने भी फल होते हैं, ठीक है, फलों के अंदर देखने को मिलेगा। और जितने भी रोपित क्राफ्ट्स होती हैं, ठीक है, रोपित क्राफ्ट होती हैं जो भी, उनके अंदर लोरेंथस देखने को मिलता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से डाइफिनाइल ईथर्स समूह का खरपतवारनाशी कौन सा है? नाइट्रोफेन, ऑक्सीफ्लू, ऑर्फेन या लेक्टोफेन। तो यहाँ से एक ट्रिक आप याद रखिए, फिन से फिनाइल, ठीक है, और यहाँ से फैन, जिसके लास्ट में फैन लिखा हो, यानी कि वो सब क्या है, डाइफिनाइल ईथर्स है, समूह के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, निम्नलिखित में से क्षेत्र क्षमता का मापन सिंचाई एवं वर्षा के कितने घंटे बाद किया जाता है? 6 से 12 घंटे, 12 से 24 घंटे, 24 से 28 या 48 से 72। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 से 72 घंटे, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कपास की जल मांग क्या है? 900 से 2500 एमएम। तो ये हो जाएगी धान की जल मांग, याद रखेंगे। 1500 से लेकर 2500 एमएम, ये हो जाएगी गन्ना की जल मांग सबसे ज़्यादा। 700 से लेकर 1300 एमएम, ये याद रखेंगे कपास की जल मांग होता है, ठीक है। और यहाँ पर 450 लेकर 650 देख रहे हैं, ये हो जाएगा ज्वार का, ठीक है, और याद रखेंगे गेहूं का, ठीक है, ज्वार और गेहूं का दोनों का 450 से लेके 600 एमएम होता है। कपास की जो गांठ होती है उसका वजन कितना होता है? 170 किलोग्राम, याद रखेंगे। बाकी लिंट जो है कपास से संबंधित है, और फज जो है ये भी छोटे रेसे जो होते हैं कपास के, उसको फज कहा जाता है, ये भी कपास से संबंधित है। गिनिंग जो होता है ये भी कपास से, कपास का गिनिंग परसेंटेज पूछ लेता है तो 33% गिनिंग परसेंटेज होता है। बाकी कॉटन सीड है, सीड कॉटन है, ये भी किससे संबंधित है? तो ये भी इन्हीं से हो जाएंगे, कपास से ही संबंधित है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से दलहनी फसलों में बुआई से पूर्व प्रयोग में आने वाला शाकनाशी कौन सा है? पेंडिमिथालिन, एल्ट्राजिन, फ्लूक्लोरोलिन या इमजा थापर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, ठीक है, फ्लूक्लोरोलिन, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इमिजा थापर जो है इसका प्रयोग ग्वार के अंदर करते हैं, याद रखेंगे। एल्ट्राजिन का प्रयोग हम अंकुरण से पूर्व करते हैं, अंकुरण से पूर्व किया जाता है। और यहाँ पर पेंडिमिथिलिन का जो प्रयोग है ये तिलहन के अंदर करते हैं, ठीक है, तिलहन और दलहन, ठीक है, दोनों के अंदर किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से चने की उकठा रोग प्रतिरोधी किस्म कौन सी है? गौरव, अवरोधी, गिरनार या विकास। तो अवरोधी यहाँ पर पूछा, प्रतिरोधी अवरोधी, ठीक है, ये किस्म हो जाएगी चने की उकठा प्रतिरोधी, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से उत्तरी भारत में मटर की बुआई का उपयुक्त समय क्या है? दिसंबर, अगस्त, नवंबर, अक्टूबर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नवंबर के माह में इसकी बुआई करते हैं उत्तरी भारत में मटर की। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, कह रहा है तंबाकू में कौन सा पोटेशियम युक्त उर्वरक प्रयोग में लेते हैं? डीएपी, एसएसपी, एसओपी या एमओपी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एसओपी, ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। इसके अंदर पोटास की मात्रा कितनी होती है? तो इसके अंदर 48 से लेकर 50% तक पोटास की मात्रा होती है। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से सेकेरम ऑप्सिनेरम किसका एक क्रास है? सेकेरम ऑप्सिनेरम एक प्रकार का क्या है?
गन्ना है, याद रखेंगे। और गन्ने में किस प्रकार का गन्ना है, ये नोबल गन्ना है, ठीक है, नोबल कैन इसको कहते हैं, याद रखेंगे। और गन्ने का जादूगर किसे कहा जाता है, किस वैज्ञानिक को कहा जाता है, तो याद रखेंगे बेकरमन को, ठीक है, बेकरमन को गन्ने का जादूगर के नाम से जाना जाता है। इन्होंने गन्ने के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है, इसलिए इनको बेकरमन साहब को गन्ने का जादूगर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर क्रॉस पूछा है, तो इसका क्रॉस हो जाएगा यानी कि सेकेरम बारबेरी, और क्रॉस हो जाएगा सेकेरम स्पॉन्टेनियम, ठीक है। यह एक प्रकार का कास जो होती है, कास घास जो होती है उसके बीच में होता है, ठीक है। और कास कौन सी, बहुवर्षीय खरपतवारनाशी, ठीक है। ये कौन सा है, बहुवर्षीय खरपतवार है, बहुवर्षीय खरपतवार है कास जो है। इन दोनों के बीच में क्रॉस करके निकाला गया सेकेरम ऑब्सिनेरम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से डेपोग विधि में नर्सरी की तैयारी का क्षेत्रफल कितना रखते हैं, 25 से 30 मीटर, 50 से लेकर 60 मीटर स्क्वायर रहेगा ये, ठीक है, 50 से 60 मीटर स्क्वायर, या 75 से 90 मीटर स्क्वायर, या 100 मीटर स्क्वायर। तो इसमें से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 से 30 मीटर स्क्वायर, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19, निम्नलिखित में से संकर किस्म सर्वाधिक किस फसलों में विकसित किया गया, ठीक है। तो इसका आंसर बताएंगे क्या हो सकता है। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर आप लोग बताएंगे मक्का, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो किस्म देख रहे हैं अरंडी, ठीक है, अरंडी की एक किस्म आती है अरुणा, ठीक है, अरुणा काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है एग्जामों में। तो यह एक प्रकार की उत्परिवर्तित किस्म होती है, ठीक है, एक प्रकार की क्या किस्म होती है, उत्परिवर्तित किस्म होती है अरंडी की अरुणा, ठीक है, बहुत बार पूछा गया है। जो कि कहाँ से विकसित की गई थी, इसको आंध्र प्रदेश से विकसित की गई थी, ठीक है, आंध्र प्रदेश से इसको विकसित की गई थी, याद रखेंगे। और बाकी यहाँ पर गंगा मक्का की 1901 में गंगा वन विकसित की गई थी, ठीक है, गंगा वन जो है ये विकसित की गई थी मक्के की किस्म। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन पीछे रह गया 18 नंबर, चलते हैं उस पर पहले। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ देखेंगे, निम्नलिखित में से सत्य आलू बीज जिसको ट्रू पोटैटो सीड के नाम से जाना जाता है, प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी रखते हैं, ठीक है। तो 100 से 150 ग्राम, 150 से 200, 100 से 150 किलोग्राम, या 150 से लेके 200 किलोग्राम। तो किलोग्राम में ये होगा नहीं, दो ऑप्शन हमारे कट जा रहे हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 से लेके 150 ग्राम। सबसे पहले इसको विकसित किसने किया था, सत्य बीज को, यानी ट्रू पोटैटो सीड को। तो याद रखेंगे वैज्ञानिक का नाम रामानुजन द्वारा विकसित किया गया था, रामानुजन द्वारा विकसित किया गया था। कब किया गया था, 1957 के आसपास, ठीक है। तो ए ऑप्शन राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, निम्नलिखित में से ज्वार में तना मक्खी का प्रकोप फसल की किस अवस्था पर अधिक होता है, प्रारंभिक अवस्था, कल्ले फूटते समय, दानों की दुधिया अवस्था, या उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रारंभिक अवस्था, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पर है। एनिमल हस्बेंड्री से क्वेश्चन को लिया गया है। निम्नलिखित में से स्कॉटलैंड की नस्ल कौन सी है, गनरसी, आयरशायर, या शॉर्ट हॉर्न, या रेड डेन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, आयरशायर जो है ये किस्म कहाँ की है, स्कॉटलैंड की हो जाएगी, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रेड डेन ये डेनमार्क की, ठीक है, डेनमार्क की है, याद रखेंगे इसको भी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है गाय को रखने के स्थान को क्या कहा जाता है, पेन कहते हैं, बायर कहते हैं, स्टेबल कहते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जहां पर गाय को रखा जाता है उस रखने स्थान को बायर के नाम से जाना जाता है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, निम्नलिखित में से भैंस का गण क्या है, गण मतलब होता आर्डर, यहाँ पर आर्डर पूछ रहा है, किस आर्डर से बिलोंग करती है भैंस, बोवेडी, बोवेलस, या आर्टियोडेक्टाइला, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, आर्टियोडेक्टाइला, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से भैंस की कौन सी नस्ल राजस्थान के भरतपुर और धौलपुर से अधिक पाई जाती है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ऐसी कौन सी नस्ल है जो राजस्थान के भरतपुर और धौलपुर जिले में अधिक पाई जाती है। भदावरी, नीली रावी, जाफराबादी या महसाना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भदावरी। भदावरी उत्तर प्रदेश में खूब मात्रा में मिलती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो आगरा डिस्ट्रिक्ट से सटे हुए जो जिले हैं राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर, वहाँ पर भी ये काफ़ी अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से पीले रंग की ऊन किस भेड़ की विशेषता है। मागरा, चोकला, पूगल या नाली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पर राइट, यानी कि नाली ऐसी भेड़ की नस्ल है जिसके ऊन कैसे होते हैं, पीले कलर के होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है नर रेम्बुलेट, ठीक है, नर रेम्बुलेट और मादा मालपुरा, इन दोनों का संकरण जब करवाएंगे तो कौन सी जाति विकसित हुई है। हिसारडेल, आविकालीन, अविवस्त्र या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अविकालीन। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है आम में मिलीबग का प्रभावी नियंत्रण किस विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है, आम के अंदर मिलीबग जो है सबसे ज़्यादा खतरनाक कीट होता है, तो ये आपको बताना है किसके नियंत्रण द्वारा इसको कंट्रोल किया जा सकता है। प्रकाश प्रपंच द्वारा नहीं, फेरोमोन ट्रैप द्वारा, इसके द्वारा भी नहीं करते। ग्रीस बेंडिंग, ये एकदम करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मान लीजिए ये पेड़ है, इसके यहाँ तने के ऊपर ग्रीस लगा देंगे ताकि ये पेड़ पर चढ़ नहीं पाएगा मिलीबग। ठीक है, या तो इसके चारों तरफ हम खाई खोद देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको कंट्रोल करेंगे। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28। निम्नलिखित में से फल मक्खी एवं सफेद चूर्णी रोग किस फल का मुख्य समस्या है। अमरूद, बेर, अंगूर या जामुन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेर। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बेर के साथ आप याद रखेंगे आम के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, आम के अंदर देखने को मिलेगा, अंगूर के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो और बेर के अंदर देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर फल मक्खी एवं सफ़ेद चूर्णी रोग मुख्य तौर से समस्या का विषय बने रहते हैं, याद रखेंगे। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है ये भी आपको याद होना चाहिए, कार्पोमिया। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कार्पोमिया, कार्पोमिया वेसुवानिया। ठीक है, वेसुवानिया याद रखेंगे, कार्पोमिया वेसुवानिया, ये होता है इसका वैज्ञानिक नाम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे निम्नलिखित में से अर्ली नेक्टिस किसकी किस्म है। गाजर की, फूलगोभी की, पत्ता गोभी की, मटर की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि गाजर की किस्म है, याद रखेंगे। कुछ गाजर की किस्में हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूसा, रुधिरा। ठीक है, ये पूछा जाता है किसकी किस्म है, गाजर की, यानी कि सबसे लाल रंग की जो किस्म होती है पूसा रुधिरा होती है। एक पूसा आसीता पूछा जाता है, पूसा आसीता। ठीक है, ये भी बहुत बार पूछा गया है, ये काले रंग की गाजर होती है। ठीक है, और एक पूछा जाता है पूसा नयन ज्योति। ठीक है, पूसा नयन ज्योति, नयन ज्योति काफ़ी इंपॉर्टेंट किस्म है। इसकी क्या खासियत होती है, इसके अंदर विटामिन बी की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, बीटा कैरोटीन की मात्रा सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है, इसलिए पूसा नयन ज्योति ये किस्म फेमस है। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 30 जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी सबसे ज़्यादा लवण सहनशील कर सकती है। ठीक है, आपको बताना कौन सी ऐसी सब्जी है जो सबसे ज़्यादा लवण सहन कर सकती है। मटर, आलू, पत्ता गोभी या पालक। तो सबसे ज़्यादा लवण सहनशील सब्जी हो जाएगी डी ऑप्शन यानी कि पालक। ठीक है, आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जितने भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, आपके यार दोस्त मित्र, सबके पास इस वीडियो को जरूर शेयर करिए ताकि और भी सब्सक्राइबर बढ़ सकें और इस वीडियो को अधिक से अधिक देख सकें, लाभ उठा सकें। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।